मैं अवधेश मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं लखन दर्पण न्यूज। हमारे साथ गोंडा जिले के ही गोंडा शहर में एलबीएस चौराहे के बगल एक ऐसे शिक्षित व्यक्ति हैं जो अपरा स्नातक तक की डिग्री लेने के बाद अपना एक निजी चाय की दुकान खोलकर बैठे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाय की दुकान खोलने का इनका मुख्य लक्ष्य यही रहा होगा कि पढ़ाई करने के बाद इन्हें रोजी रोजगार नहीं मिल सका। ये हमारे साथ बंधु मौके पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि किन परिस्थितियों में किस स्थिति को झेलते हुए इन्होंने चाय की दुकान खोलने का वादा किया है। जी भैया, आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम राज जायसवाल है जी। किन स्थिति में आपने चाय की दुकान चालू की? देखिए, क्या परिस्थितियाँ रही होंगी? देखिए परिस्थितियाँ तो बहुत सारी थी, उनमें से दो तीन क्या बोलते हैं मुख्य है। जैसे कि हम पहले नौकरी करते थे पशुपालन विभाग में जी। 1.5 साल नौकरी किया है कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे जी। सिद्धार्थनगर में पोस्टिंग थी मेरी जी। वहाँ से मुझे 1.5 साल करने के बाद जब रिन्यूअल का टाइम आया तो वहाँ पे हमें 80,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई, वो मैं दे नहीं पाया। कौन रिश्वत मांगा था आप? जो कंपनी के मतलब जो CEO थे उन्होंने 80,000 रुपये का डिमांड रखा, जो मैं दे नहीं पाया। 2 महीने लखनऊ दौड़ने के बाद अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा भैया कि आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक ये सब पढ़ाइयाँ कहाँ से की है, किस जिले से की है और जिले में कौन सी संस्था रही है? ये मैंने सब जितनी पढ़ाई है मैंने अपने गांव से किया है। मैं गोंडा जिले का ही रहने वाला हूँ। गांव कौन सा पड़ता है? गांव कौड़िया बाजार से 3 किलोमीटर अंदर एक गाँव पड़ता चढ़ता महापारा, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो सब सारी पढ़ाई मैंने अपने गाँव से ही की है जी। अच्छा, हाई स्कूल में क्या रिजल्ट रहा होगा आपका? हाई स्कूल में मेरा क्या बोलते हैं 72.33 था परसेंट था और इंटर में हमारा 70% था। अच्छा, स्नातक और परास्नातक करने के बाद जी किसी नौकरी के लिए कभी आपने अप्लाई किया? नहीं सर, देखिए नौकरी में कर रहा था जी। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तब भी नौकरी कर रहा था। 1 साल बचा था, अंडर ग्रेजुएट होने की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अगर मैं रिश्वत दे देता तो मेरा अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट हो जाता। अच्छा, ये एक बात मेरे मन में बार बार आ रही है, आपका ये चाय की दुकान का जो नेम प्लेट मैंने देखा कि एमए चाय वाला लिखा है जी, तो एमए चाय वाला लिखने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? किस ओर आप संकेत करना चाहते हैं? कहीं राजनीति से तो जुड़े नहीं हैं? नहीं, देखिए राजनीति में मुझे आना नहीं है फिलहाल अभी जी, और शायद आगे भी ना आना हो। क्या बोलते हैं एमए चाय वाले का मतलब हुआ कि क्या बोलते हैं लोगों के मन में जो क्या बोलते हैं संकोच नाम की, जो शर्म नाम की चीज़ रहती है उसको हटाने का छोटा सा प्रयास है जी। बस एक बार मैं बहुत पहले आपकी चाय की दुकान पे आया था, चाय पी रहा था। उस दौरान कई लोगों की चर्चाएं मैं सुन रहा था। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि मोदी जी के द्वारा दी गई प्रेरणा है कि मोदी जी ने कहा कि पढ़े लिख लिए हैं और अगर रोजगार नहीं मिल रहे हैं तो आप पकौड़ा तलिए। ऐसा कोई विचार आपके मन में क्या था? नहीं, देखिए मोदी जी जो कह रहे थे वो शायद कहीं ना कहीं बेरोजगारी जो था जी उसको ख़त्म करने का प्रयास था उनके द्वारा भी, यहाँ लोग बेरोजगार ना रहें। लेकिन उनसे मुझे कोई ये प्रेरणा नहीं मिली कि हाँ मोदी जी कहें कि पकौड़ा बेचे तो हम पकौड़ा बेचेंगे। ये हमारे हालातों की वजह से हुआ है। मुझे नौकरी से निकाले जाने के बाद दर भटकता रहा। 5,000 रुपये की नौकरी के लिए लोगों ने उसके लायक भी नहीं समझा, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना खुद का किया जाए। तो ये थे हमारे साथ एमए चाय वाला दुकान से हमारे मित्र, हमारे भाई, और मैं दर्शकों से यही चाहूँगा कि इस खबर को अधिक से अधिक दूर तक फैलाएं। इनके बारे में हमने बहुत बखूबी से जानकारी लिया कि किन परिस्थितियों में, किन हालातों में इन्होंने परास्नातक तक की डिग्री लेने के बाद चाय की दुकान खोलने पर मजबूर हुए। इन्होंने बताया कि ये मोदी जी की प्रेरणा ही थी। कहीं लोगों के मुंह से मोदी जी को तमाचा बताया जा रहा है तो कहीं कोई प्रेरणा कह रहा है, लेकिन इनके व्यक्तिगत विचार थे कि मोदी जी के द्वारा जो नियम बताया गया कि लॉकडाउन की परिस्थितियों में उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति रोजगार नहीं पा रहा है तो वह स्वयं से पकौड़ा बनाए, बेचे या चाय की दुकान करे, कुछ भी करे, स्वयं का रोजगार हो। तो उन्हीं बातों को ये मानते हुए अपने देश और अपना व्यक्तिगत व्यवहार प्रकट करने के लिए इन्होंने अपने डिग्री का इस्तेमाल करते हुए चाय की दुकान चलाई है। इस वीडियो को मैं दर्शकों से चाहूँगा कि अधिक से अधिक शेयर कर दूर दूर तक पहुँचाएं ताकि इनके उज्जवल भविष्य के तरफ हम संकेत कर सकें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ मंगल हो।